वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर गुडविल के एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना चाहिए कि हम ये एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं और क्या इसका फ़र्क है। एक्चुअल में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, चाहे वो एडमिशन के कारण हो, चाहे वो किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के कारण हो, या बिना डेथ या रिटायरमेंट के ही पार्टनर्स ने रेशियो चेंज किया हो, तो वो रेशियो का जो चेंज हुआ है वो आने वाले टाइम के लिए है, फ्यूचर के लिए है। पास्ट के लिए वो चेंज ऑफ रेशियो नहीं है। उस तारीख तक जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस थे वो ओल्ड रेशियो में ही बटने चाहिए। उसके बाद हुए प्रॉफिट्स और लॉसेस को नए रेशियो में बांटना है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उस तारीख तक के सारे प्रॉफिट्स को, लॉसेस को एक बार ढूंढ कर निकालना होगा और उन्हें जितना हो सके पुराने रेशियो में बांट देना होगा। इसी कंसर्न में आपको मैंने एडजस्टमेंट्स लिखाए हैं कि भाई अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बुक्स में है तो रेशियो चेंज होने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले उस प्रॉफिट को, उस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आज अगर आपने उसे बंद नहीं किया तो उसके बाद जब भी वो प्रॉफिट बटेगा वो ओल्ड रेशियो की बजाय नए रेशियो में बढ़ जाएगा, जबकि उस प्रॉफिट को अर्न रेशियो चेंज होने से पहले कर लिया गया था। तो उस पर राइट भी उसी रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। नए पार्टनर का या जिस पार्टनर का शेयर बढ़ गया है उस रेशियो में वो प्रॉफिट नहीं बटना चाहिए। तो हमारी ड्यूटी रहती है कि हम उस प्रॉफिट को, उस लॉस को जो उस टाइम पीरियड से पहले के हैं एक बार ढूंढ कर, छान कर, देख कर ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ताकि बाद में इस पर कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो। इसी कंसर्न में हम सारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ को भी एक बार रीवैल्यूड करके देख लेते हैं कि अगर किसी एसेट्स के वैल्यू में कोई चेंज रिक्वायर्ड है, आज की तारीख में जो हम उसकी वैल्यू दिखा रहे हैं एक्चुअल वैल्यू उसकी वो नहीं है, तो हमें उसकी उस वैल्यू को सही कर देना चाहिए। और ऐसा करने से बिजनेस को, फर्म को जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो ओल्ड रेशियो में बांट कर सारे डेटा अप टू डेट कर लेने चाहिए। बट जहाँ तक बात रही गुडविल की, तो गुडविल को हम अगर आज वैल्यू करके और बुक्स में ले सकते होते तो उसका अलग से एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग बुक्स में शो नहीं किया जा सकता। मैं फिर बता रहा हूँ, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि गुडविल की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। गुडविल को अगर बेचा जाए तो उसके भी पैसे मिलते हैं, तो गुडविल की भी वर्थ है। बट गुडविल को हमें क्योंकि बुक्स में शो नहीं करना है, क्योंकि गुडविल का कोई वैल्यू करने का एक फिक्स मेथड नहीं है, ऐसी कंडीशन में जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो क्योंकि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में शो नहीं हो पा रही है अपनी सही वैल्यू पर, इस कारण से जिस भी बंदे की गुड शेयर बढ़ता है उसको फर्म की पुरानी गुडविल में, उस तारीख तक की गुडविल में अपने आप बैठे बिठाए ज़्यादा हिस्सा यूज़ करने के लिए मिल जाता है। और जिस भी पार्टनर का शेयर कम हो जाता है उसको उस गुडविल में जो उस तारीख तक पार्टनर्स ने बनाई है उसमें कम हिस्सा यूज़ करने को मिलता है। जबकि जिस बंदे का हिस्सा घटा है या वीकेंड से जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का, उसको उसका कंपनसेशन देना एक अकाउंटेंट की ड्यूटी रहती है। इसी कंपनसेशन के कारण हम जो भी बंदा गेन कर रहा है उस गुडविल को जो उसने नहीं बनाई है, जो उसके हिस्से की नहीं है,
उस गुडविल के पैसे उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस गेनर को देना जरूरी है जिसके हिस्से से उसने वो गुडविल छीनकर अपने हिस्से में आज के बाद से जोड़ दी है। अब वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो उस हिस्से को जो वो पुराने पार्टनर से गुडविल का छीन कर ले रहा है, ही हैव टू पे, उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाना होगा। अगर वो नहीं ला पा रहा है तो वो पैसा उसके करंट अकाउंट में, कैपिटल में हम इसलिए नहीं डेबिट करते क्योंकि कैपिटल तो आज ही बनी है और उसे इंटैक्ट रखना जरूरी है, नहीं तो वो कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए उसे टेम्परेरीली हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। और जिन पार्टनर्स ने अपनी गुडविल का हिस्सा, जितना हिस्सा खोया है उस रेशियो में वो गुडविल उन्हें कंपनसेट हो जाती है। ये केवल इसके लिए ही नहीं है कि गुडविल केवल इसके लिए ही नहीं है कि एडमिशन के कारण ही उसे देनी पड़े, इसके बाद भी अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है गुडविल का तो उसे उतना पैसा जो उस गुडविल की गेन की वैल्यू बनती है अपने अकाउंट से निकाल कर देना होगा, अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाना होगा। इसी कंसर्न को देखते हुए आज के एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे।